तो आज देखो, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर इतने खाली खाली क्यों है। तो अभी मैंने सब मेरे भगवानों की ना मैंने डीप क्लीनिंग की है। यानी फ्राइडे के दिन है ना, मैं क्या करती हूँ, सब जितने भी मेरे सब मूर्ति रहती ना, तो उनकी मैं सब डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अदर डे सिर्फ उनको पानी पानी से सिर्फ नहलाती हूँ, और बस दूसरा कुछ नहीं करती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने उनकी डीप क्लीनिंग करके मैंने अच्छे से रख दिया है। तो अभी आगे का बताती हूँ। ये देखो, डीप क्लीनिंग करके मैंने सब अभी रख दिया है। और देखो, वहाँ पे मंदिर के यहाँ पे ना डीप क्लीनिंग करे ना, तो वहाँ पे पानी नज़दीक नहीं रहता, तो वहाँ अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं होती है। और फिर आजू बाजू में भी फिर गंदगी हो जाती है उससे। तो ये फिर किचन के पास के सब ये नल है, तो फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्लीनिंग एकदम। तो मैं फ्राइडे के दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखो, सब मेरा हो गया है अभी। और अभी मैं आगे का बता, अभी दिन निकल रहा है, ये देखो ऐसा लग रहा है। और मेरे मोगरे को देखो कितने फूल आए हुए, बहुत सारे फूल आ रहे हैं उनको। तो भाई मेरा हो गया है, डीप क्लीनिंग वगैरह हो गई। और उसके बाद अभी मैं काढ़ा पी रही हूँ। तो अभी ये पीने के बाद बस थोड़ा 5 मिनट लगेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है ये। तो ये पीऊँगी और उसके बाद मुझे उंबरठा लेपन करना है, तो वो करती हूँ। मैं ये काढ़ा बहुत सालों से पी रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे से तो जिम वगैरह होती नहीं है भाई। और जिम का होती नहीं तो मैं खुद नहीं ज्वाइन करती, क्योंकि मुझे अभी जैसे मैं डांसर भी हूँ, तो मुझे मालूम है, हम वार्म अप वगैरह करते थे डांसिंग की क्लासेस में। तो उसमें ऐसा रहता था, हमको बताया, यानी मैंने मुझे जितना मालूम है कि जिम ज्वाइन की ना, तो बहुत सारे वो कंटिन्यू करनी चाहिए। वो कंटिन्यू करेंगे ना तो बॉडी बहुत फिट रहती है। बट जिम छोड़ दिया अपन ने कि नहीं यार, बहुत हो गया, अभी नहीं करना। तो जितनी बॉडी अपनी है ना, उससे भी डबल बॉडी हो जाती है, फिर से मोटा हो जाता है आदमी। तो इसलिए मुझे जिम वगैरह के फंदे में पड़ना ही नहीं है, वो मसला बहुत अलग है। तो मैं बस ये काढ़ा कर लेती हूँ, अजवाइन और मेथी दाने का। बस वो ही मैं पीती हूँ रोज़, डेली का है मेरा वो। सुबह खाली पेट ही लेती हूँ मैं, तो उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। आराम तो बोले तो क्या बोलते हो, एक फ्रेशनेस लगता है दिन भर। और बॉडी में फ़ैट जमा नहीं करता है ये, जितना भी ये सब फैट रहता है थोड़ा बहुत, तो ये निकाल डालता है। तो इसलिए फिर मैं ये काढ़ा पीती हूँ। ये बहुत यानी बहुत अच्छा है ये, इसका गुणकारी बहुत है ये, इसका बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, 6-7 साल हो गए तब से कंटिन्यू ले रही हूँ मैं ये, कंटिन्यू रोज़ ले रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं आधे 1 घंटे के बाद जूस पीऊँगी। यानी जैसे कि बीट रूट हो गया, उसके बाद कैरेट हो गया, जैसे गाजर, कुकुम्बर, काकड़ी। और उसके बाद हल्दी रहती ना अपनी, जो कौन सी हल्दी, कच्ची हल्दी। अभी जो हल्दी मिलती है, पक्की वाली नहीं, कच्ची वाली हल्दी, उसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो वो मैं हल्दी क्या करती हूँ, एक किलो 2 किलो ऐसे मैं स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो उसका थोड़ा सा ही 1 इंची टुकड़ा मैं डालती हूँ। और वो नहीं रही तो अपना जो घर की जो बनी रहती है सेलम हलद वगैरह, वो जो मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं खुद, यानी घर में जो बनी रहती ना, तो वो हल्दी यूज़ करने की, मार्केट वाली यूज़ नहीं करनी की, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह यूज़ होता है। तो इसके लिए वो यूज़ नहीं करनी है। तो फिर मैं वो कच्ची वाली हल्दी, नहीं तो फिर मेरे घर में जो मैं बनाती हूँ खुद, स्टोर करके रखती हूँ, वो हल्दी आधा चम्मच डाल लेती हूँ। और उसको बस अच्छे से पीस लेती हूँ। और उसको ऐसे छानना बोले तो मैं छानती नहीं उसको, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी ज़रूरी है अपने को, वो यानी जूस पीने को। तो उसके लिए मैं छानती नहीं हूँ। और एक आधा कौन सा भी फ्रूट, जैसे कि सब वेजिटेबल ही डालते हैं ना अपन, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, और उसके बाद बीट रूट हो गया, और हल्दी। तो ये चीज़ अपन डालते हैं, नींबू भी डालती हूँ उसमें, आधा नींबू डालती हूँ मैं। और
जो भी फ्रूट घर में अवेलेबल रहता है तो वो उसका थोड़ा सा यानी आधी कटोरी उसको मैं डाल देती हूँ और उसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर मैं उसमें वो वैसे ही पीती हूँ, मैं छानती नहीं हूँ क्योंकि फिर अपने यानी पेट में फाइबर भी जाना चाहिए, तो फिर वो जूस लेती हूँ। और उसके बाद जैसे देखो अभी सुबह के ना 6 बज गए, मैं 4 बजे उठी थी। तो 4 बजे उठने के बाद जो मैंने आपको बताया कि मैं ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैंने योगा किया। योगा करने के बाद फिर मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद फिर मैंने पूरे मेरे भगवानों की डीप क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने काढ़ा बनाने को तभी रख दिया था, तो क्योंकि फिर उसको उबालने को थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-1 मिनट तो भी उसको उबालना पड़ता है, तो फिर वो आधा हो जाता है। फिर जैसे भी डीप क्लीनिंग होने के बाद फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हुआ, तो फिर उसको मैंने अभी पिया। अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी देखो 6:30 बजे मैं आधे घंटे के बाद 6:30 या 7 1 घंटे के बाद एक घंटे के बाद लूँगी अभी जूस पीऊँगी। और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मैं कॉफ़ी पीऊँगी। यानी और कॉफ़ी भी मैंने अभी ना बंद कर दी है, ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, जैसे 3-4 दिनों में एक बार मैं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी का है ना बहुत हैबिट हो गया था, बहुत ज़्यादा। और ये माइग्रेन की वजह से ना मुझे कॉफ़ी यानी बस पीनी ही यानी पीनी, बस मुझे लगा नहीं मुझे बस सिर दुख रहा है, बस कॉफ़ी चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, घर पे हूँ ना, अभी 2-3 महीने से मैं जैसे घर पे हूँ, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैं क्या करती, 1 दिन लेती हूँ, फिर 2 दिन गैप करती हूँ, फिर 3 दिन करूँगी, ऐसा मैं कर रही हूँ। और शाम को तो मैं पी ही नहीं रही हूँ अभी कॉफ़ी, एक ही टाइम में पी रही हूँ। तो वो भी मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे में कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा मना किया है कॉफ़ी पीने को। तो और टैबलेट भी देखो कि टैबलेट लेना या कॉफ़ी पीना उससे थोड़ा सा अभी फ़िलहाल तो भी ना जैसे कि मेरा बहुत सिर ज़्यादा दुखता था, बट अभी थोड़ा सा कम हुआ है। यानी कभी कभार दुख रहा है, अभी 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऐसा मेरा सिर में दर्द हो रहा है। तो इससे फिर मैंने अभी कॉफ़ी अवॉइड करनी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, यानी अभी अवॉइड कर रही हूँ, बट मेरा टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा खाना बनाने का काम 10:30 बजे स्टार्ट होता है। 9:30 बजे जैसा हुआ तो थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे उठते हैं मेरे 9:30 बजे, तो फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे उठते हो, 9:30 पौने 10 हो जाते हैं उनको। अभी छुट्टी चल रही तो फिर उनको ये नहीं करते आता। फिर वो उठते, फिर उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होना, उनका नहाना-धोना, वो सब शावर वगैरह लेने के बाद वो जब तक उनका शावर वगैरह चलता है तब तक फिर मैं 10:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। और फिर आधे घंटे में मेरा खाना हो जाता है, तो फिर 11 साढ़े 11 बजे फिर हम खाना खाने बैठ जाते हैं सुबह का। और बस फिर वो खाना हो गया मेरा, फिर उसके बाद सिर्फ मुझे फिर क्लीनिंग वगैरह रहती है यानी किचन की वगैरह। बाकी तो सुबह मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। तो इसके लिए बस अभी काढ़ा लिया, तो अभी मैं पहले अभी झाड़ू पोछा कर लूँगी और उसके बाद फिर उम्बरठा लेपन करूँगी। और उसके बाद बच्चों को देखूँगी क्या कर रहे हो वो यानी क्या कर रहे हैं, यानी सोए हुए हैं वो, सॉरी। मुझे आयुष को भेजना पड़ेगा फूल लेने के लिए, मोगरे के, गजरे, क्योंकि आज भगवानों को चढ़ाना पड़ेगा मुझे अच्छे से। तो अभी वो जो अज्जी फूल वाली अज्जी जो बैठती है वो 7 बजे के करीब आती है, 7 सवा 7 के करीब आती है। तो फिर उसको मैं उठाऊँगी, वो फिर वो गाड़ी पे जाके लेके आएगा। अभी जैसे बहुत मुझे इतनी आसानी हो गई है, जैसे कि आयुष को अभी गाड़ी चलाने आ गई ना, तो इतनी आसानी हो गई मुझे कि मुझे यानी टेंशन ही नहीं रहता अभी कुछ। मुझे नारियल पानी लगता है तो फिर मैं उसको बोलती कि जा और नारियल पानी लेके आ। कुछ घर का सामान मिलाना रहा ना, तो फिर वो उसको बोला तो वो फिर वो जाके लेके आता। हमारे पास में ही यहाँ पे गुडविल है, रिलायंस स्मार्ट शॉप ही है, तो फिर वो जल्दी से जाके वो जो चाहिए वो लेके आता है। तो मुझे बार बार उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी बिल्डिंग को लिफ्ट है, बट क्या होता है, मुझे लिफ्ट में जाना आना ना पसंद नहीं है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, पर क्या होता है, मुझे लिफ्ट में जाना आना पसंद नहीं है। मैं सीढ़ी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उतनी एक्सरसाइज होती है नहीं क्या, ऐसे चलना फिरना तो कुछ होता नहीं है, जैसे वॉक हो जाओ, कहाँ जाओ, नहीं होता है। और देखो घर में ही मेरे इतने चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि घर का पूरा काम मैं करती हूँ। मैंने आपको बोला, पिछले ब्लॉग में ही मैंने बोला कि मैंने काम वाली थी मेरे पास, और उसके बाद मैंने जो लगाई वो ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास काम वाली। तो अभी मुझे ही करना पड़ता है सब क्लीनिंग। और मुझे अच्छा लगता है भाई, मेरा खुद का घर है, तो मुझे मेरा घर अच्छा रखने को अच्छा लगता है, और उतनी एक्सरसाइज भी हो जाती। फालतू में जिम में जाओ, वहाँ पे पैसे दे के फिर एक्सरसाइज करो, तो घर में काम करो ना, फोकट में काम करो, पैसे बचाओ अपने।
तो फिर मैं वो घर में कर लेती हूँ। कपड़े तो मशीन में ही लगाती हूँ, कपड़े का तो कहीं संबंध नहीं आता। और कपड़े मैं धो भी नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ का हुआ है एक्सीडेंट। तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये जो ये दो दो उंगली ना, ये छोटी वाली और ये दो दूसरी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये देखो, एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे निशान दिख रहा है ये, हाँ ये निशान दिख रहा है ना, ये और यहाँ पे ये देखो, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे ना के वायर डाली थी, के वायर मैंने गुस्से में ना गाड़ी के दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मार दिया था मेरे हस्बैंड का, और मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था तब। ये देखो, ये दिख रहा अच्छे से, देखो ये, और यहाँ पे देखो। तो मैंने ज़ोर से हाथ मार दिया था ना, तो ये वाला इतना खास नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो फिर मेरा डायरेक्ट हाथ ही नहीं, यहाँ पे ऐसे सूज गया था। तो यानी जो मेरी करंगड़ी की जो नस रही थी ना, वो ब्रेक हो गई थी। ब्रेक यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको तड़ा चल गया था। तो उसकी वजह से फिर मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है। तो ये उंगली ना मेरी, ये देखो पूरी, ये नहीं होती, फोल्ड नहीं होती, इतनी ही होती है, ज़्यादा फोल्ड नहीं होती है। तो भी मैं उसको देखो ऐसे ऐसे कर लेती हूँ मेरे हाथों से ऐसा। पर वो ऐसे उसकी नहीं होती है। ऐसे हाथों से किया ना तो उतना होता है, क्योंकि उसको मैंने फिजियोथेरेपी भी की और उसके बाद फिर इतना तक हुआ है वो, पर वो खुद होके नहीं होता है। और ये उंगली को भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये उंगली जैसे कि ये दोनों उंगली पे ऐसे ऑपरेशन हुआ है ना मेरा ऐसा। तो इसकी वजह से मुझे भाई नहीं जमता है मुझे, जैसे कि तो इसके लिए मुझे कपड़े वगैरह नहीं धोते आते, क्योंकि वो फिर उसमें थोड़ा भी वजन पड़ जाता है ना, तो फिर वो सूज जाता है, उसको यानी स्वेलिंग आ जाती है। तो और मुझे आते भी नहीं कपड़े धोते, सही बात बताऊँ तो मैं, मुझे कपड़े धोने आते भी नहीं है। और मुझे कपड़े प्रेस बोला ना, तो वो अभी सीखी हूँ मैं कपड़े प्रेस करना। क्योंकि पहले सवाल नहीं उठता था, यानी कपड़े वगैरह, क्योंकि लॉन्ड्री वाले के पास दे देते थे। बट अभी मैं कभी कभार बाहर निकल रही हूँ, और मैं कॉटन के ड्रेसेस ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने घर में ही थी मेरी प्रेस, तो फिर मैं घर में ही, जब मुझे कहाँ जाना रहता तो फिर मैं घर में मेरे कर लेती थी। बट अभी बच्चों का भी रहता है, तो फिर मेरे से नहीं होता है वो, तो फिर वो लॉन्ड्री वाले के पास से दे देती हूँ। और कॉटन का रहता है ना, तो उसको ना ज़्यादा प्रेस करनी पड़ती है, और डर लगता है, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे सब ऑलमोस्ट मेरे कॉटन के ही ड्रेसेस रहते हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ कॉटन के, क्योंकि मुझे ज़्यादा झकमक कपड़े नहीं पसंद है, मुझे एकदम सिंपल सोबर कपड़े पसंद है। और मेरे जो कलर भी मैं पहनती हूँ ना, वो भी मेरे बहुत ऐसे सोबर रहते हैं, मुझे ज़्यादा भड़क कपड़े नहीं पसंद है, एकदम सिंपल और सोबर। और वाइट कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेस है। तो चलो अभी आयुष को उठाती हूँ, दिखता है उठता है कि नहीं। आयुष, आयुष उठ ना बेटा, मला फुलं आणून दे, पूजेला लागते मला, उठ लवकर पटकन जा। आजी आले से बघा, आता 7 वाजून गेले, उठ लवकर बेटा, चल तेवढा आणून दे राजा। और इधर तो अभी मेरी एंजल भी उठ गई है, तो लाइट बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर से चिल्लाएगा जोर से मेरे ऊपर। ये मेरा बाबू देखो कैसे बैठा है, उठ गया है मेरा बच्चा, सोना। बस उठने के बाद डायरेक्ट टीवी, और उसके बाद कुछ नहीं सोचता हमको। तो चलो अभी उसको भेजती हूँ अभी फूल लेने। तो जैसे भी अभी फूल लेके आता तो फिर आगे अभी मुझे पूजा करनी पड़ेगी। बाकी देखो यार, कितना पसीना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। बस अभी उसको भेजती हूँ, और चलो फिर तब तक अब मैं पौधों को पानी डाल लेती हूँ। ये जब तक अभी फूल लेके आता नहीं, तब तक पौधों को पानी डाला जाएगा, तो वो एक काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मैं अभी पानी डाल लेती हूँ, फिर आपसे फिर से मिलती हूँ। अभी पानी डाला गया, सब पौधों को पानी दिया मैंने, देखो सब पौधों को पानी दिया गया। ये देखो कितना मस्त फुलाया हुआ है, देखो ब्लू कलर का, पर्पल कलर, बस सबको पानी दिया गया।
तो मेरी देव पूजा हो गई, सब काम अभी कंप्लीट हो गया। और मैंने फिर से शावर लिया क्योंकि इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था, क्योंकि काम करते टाइम है ना, आप समझ सकते हो कितना पसीना आता है। तो बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए फिर मैंने फिर से शावर ले लिया और फिर मैंने हेयर भी मैंने वॉश कर लिए अच्छे से, और फिर कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। तो चलो अभी काम तो अभी सब हुए हो गए मेरे। अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठूंगी, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी पूछती हूँ बच्चों को कि क्या बना हुआ ऐसा, तो देखते हैं। चलो फिर। खाने में क्या बना है? आज खाने में मटन बना है, बकरी का मटन। देखो मस्त ग्रेवी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूछो मत। और इधर बाजरे की रोटी, बाजरे की भाकरी बनाई हुई है, और उसके बाद चावल, और यहाँ पे प्याज और नींबू। तो चलो अभी खाना खाते हैं। कितना सुकून मिलता है भाई रूम में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बाकी बहुत गर्मी हो रही है। खाना हो गया मेरा, और बस फिर बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा बना था मटन आज मेरा, बहुत ही प्यारा, यानी बहुत स्वादिष्ट हुआ था। मस्त पेट भर के खाना खाया बच्चों ने भी, और मुझे तो बहुत पसंद है बकरे का मटन, क्योंकि मुझे चिकन ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा यानी मुझे पसंद ही नहीं है चिकन। उसके मैं 1 या 2 ही पीस खाती हूँ, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, हड्डी वाली पीस खाती हूँ मैं। तो वो ऐसे मुझे क्या बोलते हैं उसको, कॉटन की जैसे लगते, जैसे कापूस चबाते ना मुंह में, वैसा लगता है मुझे, इसलिए मुझे वो चिकन खाने की इच्छा नहीं होती। एंजल दरवाज़ा बंद करूँगी। तो इसलिए फिर मैं आज मस्त मटन वगैरह बनाया था, और उसके साथ तो बाजरे की रोटी तो बहुत ही मस्त लगती है। तो अभी इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि फ्राइडे रहा ना, तो फ्राइडे को मुझे जल्दी उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। तो कैसा रहता है, आप समझ सकते हो, जैसे कि भगवान की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, पूरा मंदिर साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसके बाद पोछा लगता है घर में, और फिर उंबरठा लेपन होता है, रंगोली निकालना, उसके बाद फिर बाकी के काम, पौधों को पानी वगैरह देना, ये सब होता है। और फिर बीच बीच में मेरा जैसे जूस रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसके वजह से फिर क्या होता है, जल्दी उठना पड़ता है फिर मुझे। तो आज एंजल भी जल्दी उठ गई थी, एंजल मेरी 7:30-8 बजे ही उठ गई थी आज। और बाकी मेरे आसानी इतनी हो गई कि आयुष को अभी अच्छे से गाड़ी चलाने आ गई है, तो वो मेरे बहुत सारे काम कर लेता, कुछ लाना रहा कुछ ना। तो पहले कैसे मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि पैदल कैसे उसके बीच में नहीं, उसके पास साइकिल है, बट फिर क्या होता है कि अभी इतनी दूर जाएगा, साइकिल चला चला के जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी चलो अच्छा हो गया, अभी गाड़ी चलाता था वो, बट ज़्यादा दूर मैं उसको नहीं भेजती थी, पर अभी डेयरिंग करेगा तो फिर आगे होगा। बस फिर खाना हो गया, अभी थोड़ा सा आराम करती हूँ। मेरे दिमाग में है कुछ आज कि मसाले बना लूँ, क्योंकि अभी देखो बारिश स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने से, अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। तो मसाला मैं बना लेती हूँ, जैसे मिर्च पाउडर हो गई, सेलम की हल्द पाउडर हो गई, सेलम की हल्दी पाउडर हो गई। उसके बाद मेरा जो मसाला रहता है साल भर का, जैसे नॉनवेज ज़्यादा बनता है घर में, तो उसके लिए फिर मुझे वो मसाला बनाना ही पड़ता है। तो क्योंकि फ़िश सबसे ज़्यादा फ़िश ज़्यादा बनते हैं घर में, और मुझे अभी 3 टाइप के मुझे मसाले बनाने पड़ेंगे। एक तो मुझे गरम मसाला, जो हर यानी रस्सा भाजी जैसे बोलते हैं, मटन ग्रेवी करते हैं ना, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। और एक मालवड़ी मसाला करने वाली हूँ, और जो दूसरा बनाने वाली हूँ वो मैं जैसे फ्राई करते हैं अपन फ़िश वगैरह, तो उसको कोटिंग करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट बना के रख दिया ना, तो फिर वो सिर्फ जैसे कि चिकन रहने दो, या चिकन लॉलीपॉप करनी है, या फ़िश फ्राई करनी है, या बोम्बिल फ्राई करने हैं, या कोलम्बी फ्राई करना है, तो फिर वो बस उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, ये अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स करना पड़ता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बस वो मसाला लगा के उसको रख दो 10-20 मिनट, और उसके बाद उसको फ्राई कर लो। ऐसा वो मसाला रहता है, वो मैं बना के रखती हूँ साल भर, क्योंकि घर में चलते रहता है नॉनवेज कंटिन्यू।
तो अभी देखती हूँ, आज धूप की वजह से मेरा मन ही नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है कि मैं जाके वो सब अभी उसके जो मसालों का जो सामान लगने वाला है वो सब लेके आऊँ, और एक एक चक्की पे ही देना पड़ेगा मुझे, काटप मशीन पे, क्योंकि मिर्च पाउडर तो घर में मेरे से नहीं होगी। मिक्सर है, होता है, बट इतना कौन करने वाला है भाई, कितना वो पहले ही मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है, और वो उसमें, और दूसरी बात तो मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, तो मैं खास के मैं ही मर जाऊँगी वो मिर्ची पाउडर करूँगी तो मिर्च लेके आऊँगी मेरे हाथों से, और उसके बाद वो मेरे काटप मशीन पे देके वो भी बना लूँगी। और हल्दी के प्रोसेस को कम से कम 2 दिन लगते हैं, जैसे कि आज उसको भिगो के रखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उसको 2-3 दिन उसको सुखाना पड़ता है अच्छी धूप में। अभी देखो इधर जैसे कि कभी बारिश आ रही है, तो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, तो उसकी वजह से वो हल्दी का मुझे लग रहा है 5-6 दिन तो भी आराम से लगेगा वो, क्योंकि थोड़ा टाइम देके उसको सुखाना पड़ेगा। और मिर्च का कुछ नहीं, मिर्च को ऑलरेडी वो सूखी रहती है, बट थोड़ी सी ये रहती है, वो वातड़ी रहती है, तो उसको थोड़ा सा ही धूप दिखाना पड़ेगा। 1-2 ये देखो, ये कैसा, ये देखो जमीन पे कैसे ये देखो, ये सिन्ना कर, ये देखो इसके नखरे, ये देखो फर्ची पोछा मारा है, पोछा मैंने सुबह मारा है, पर ये देखो कैसे नाटक चल रहे। अरे अरे संडास मध्ये जाशील, संडास मध्ये ये देखो मम्मा नको बर का नो चल बरे गाइस, कैसे गए, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो मैं बस आराम करने के बहाने सोई गई थी डायरेक्ट, और अभी उठी तो बच्चों को बाहर लेके जाना है मुझे थोड़ा सा घुमाने, क्योंकि बोर हो गए बच्चे। और दिन में क्या होता है, धूप रहती बहुत ज़्यादा, तो बाहर निकलने का मन नहीं होता है। तो अभी अच्छा देखो, अभी सब वेदर अच्छा हो गया है, तो बच्चों को भी लेके जाती हूँ साथ में, और थोड़ा सा उनको घुमा के लाती हूँ। और मुझे जाना है नर्सरी, वो मैंने बोला आपको, स्ट्रॉबेरी के पौधे मुझे देखने मिले तो मैं लेके आऊँगी, नहीं तो फिर बच्चों को सिर्फ घुमा के लाती हूँ। तो फिर चलो चलते, और बच्चों को भी घुमा के लाती हूँ, और मैं रेडी हो गई हूँ। तो भी अच्छा लगता है शाम के टाइम, जैसे धूप कम होती ना, तभी अच्छा लगता है, बाहर निकलने का मन होता है। नहीं तो अभी दिन में तो पॉसिबल ही नहीं रहता भाई, इतनी कैसी गर्मी हो रही ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो बस बैठी मैंने बोला चलो 10-20 मिनट कुछ आराम करूँगी, और मुझे जाना था, मैंने आपको बोला था डीमार्ट भी जाना था मुझे, बट पॉसिबल नहीं हुआ, धूप ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। और अभी उठी थोड़ी देर पहले, तो फिर मेरे एंजल ने मुझे उठाया कि मम्मा बाहर थोड़े बाहर कहा तो भी लेके चलो घूमने। तो मैंने बोला चलो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं घर में बैठ के। तो फिर चलो अभी मैं उनको लेके चलती हूँ, और देखते फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। चलो स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, फ्रूट का नहीं रहता आपके पास? रहता अभी नहीं, सीजन का रहता है। स्ट्रॉबेरी कौन से सीजन में रहता है? ठंडी में रहता है, अभी नहीं मिलेगा। अभी रहता तो सिर्फ पौधा ही रहता, फिर स्ट्रॉबेरी अभी तो स्ट्रॉबेरी तो नहीं मिली, तो अभी इस पर ही अभी काम चला लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी अभी वो बोल रहे हैं कि ठंडी के सीज़न में आती है, ऐसे नहीं आती है, फिर क्या कर सकते भाई। बाकी थोड़ा सा मैं आपको शॉप बताती हूँ, ये पकड़ को हुआ था तुम मेरी तो जान ही भाई, इधर भी बताइए इतनी मस्त स्पॉट है, इधर 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 वाओ, देखो
मस्त आहे ना, एकच नंबर, छान वाटतं. काय सेल्फ पेंटेड देखो, अभी ये देखो इतना सारा ये बना हुआ है, ये भी है शिव जी का, बहुत अच्छा लग रहा है. चलो भाई, और ये एक कुबेर का है, तो इसको भी मुझे लेके जाना है, बट अभी नहीं लेके जाऊंगी, बाद में लेके जाऊंगी. अभी इसको मैं रख देती हूँ. तो चलो बस, अभी एक लिया मैंने, वो इसको पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, पेमेंट कर ऑनलाइन पेमेंट. चलो भाई, अभी घूमते घूमते बस भाई नर्सरी में से फिर इधर आए. बच्चों को थोड़ा पानी पूरी वगैरह खाना था, तो आयुष गया हुआ है ऑर्डर देने, तो उनको देखते क्या क्या खाना है उनको. तुला काय खायचं, इकडे तू, तुला काय खायचं आहे? शेवपुरी. तू दिसत नाही मला त्याच्यामध्ये. अच्छा, सांगितलं का त्याला तू? मी पडेल नाही तर मग गाडीवर बसलेली आहे. इतनी भीड़ है, क्या बताऊँ तुमको कि मैं अभी ना बैक कैमरे से बताती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. बट अभी रुके, उनको पानी पूरी खानी है, तो अभी 5-6 मिनट रुकती हूँ. जैसे ऑर्डर दिया है तो फिर जैसे भी ऑर्डर आता है तो फिर मैं खाती हूँ. तो मैं बैक कैमरे से बताती हूँ गर्दी कितनी है. देखो भाई, गर्दी देखो, ये देखो इतनी गर्दी है, बहुत ज़्यादा. और हम ऐसे गाड़ी पे बैठे हुए हैं. ये देखिए, ये मेरी गाड़ी पे बैठी हूँ, वेट कर रहे भाई. अभी पानी पूरी खाना है बच्चों को, और रुकी हूँ. और ये टाइम को भी अच्छा लग रहा है नहीं क्या, बहुत अच्छा लग रहा है. हमारी शेवपुरी, ये मेरी वाली. हाँ 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 हाँ, नहीं त्याच्यातून बस बस बस. अच्छी है टेस्ट, मैंने एक खा के देखा ना, अच्छी लग रही है. अच्छा लग रहा है, पर इतना सारा तो मेरे से नहीं खाया जाएगा. अभी मैं बच्चों में दे देती थोड़ा सा, बहुत हो गया. बहुत मस्त लगी. बस मेरा हो गया. अभी मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, पर बहुत टेस्टी था बहुत. बच्चे तो अभी देखो एंजल भी खा रही है. चलो भाई, अभी उनको पेमेंट करते और निकलते घर की तरफ. ये देखो कैसा लग रहा है मेरा प्लांट, अभी हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा है ना. ये मैंने लगा भी किया, बहुत प्यारा लग रहा है. और ये मेरी सूखी हुई कुंडी बेचारी, अब इसको ना, इसकी मिट्टी ना सब निकाल डालूंगी और फेंक दूंगी, और उसमें फिर दूसरा पौधा लगाती हूँ. चलो, तो मैं आ गई हूँ घर पे, और बहुत अच्छा लगा. ठंडा ठंडा लग रहा था. बाहर गए, नर्सरी में भी गए, और उसके बाद फिर वो प्लांट भी लिया, वो प्लांट भी लगा दिया मैंने अच्छे से. और बच्चों को फिर चाट भी खाना था, तो बाहर निकलने के बाद देखो बच्चों को लगता है कि चलो चाट खाना है, ये खाना है, तो मैंने बोला चलो फिर पानी पूरी वगैरह खिलाती हूँ तुमको. तो फिर उनको फिर चाट वगैरह खिलाया. उसके बाद अभी घर पे आई, तो अभी तो भूख थोड़ी सी भी नहीं, ना बच्चों को है ना मुझे तो वो पूरा नहीं खाया गया. मैंने खाया 2-3 वाले खाए थे, यानी 2 पानी पूरी खाई मैंने, ज़्यादा मुझे नहीं गया. तो बाकी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया चाट खा के. तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो.
और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल पे जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबाओ, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी। लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।